मोदी यहाँ देखिए बच्चों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें देख लेते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के आसपास से बहुत सारे स्कूली छात्र हैं और ये देश का भविष्य है। आशीर्वाद देते हुए देश की बेटियों को प्रधानमंत्री मोदी, और यहाँ पर साथ ही साथ जो पायलट्स हैं उनके साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये वही बुलंद भारत की तस्वीर है जिसका सपना हर भारत ने देखा है हमेशा से। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को रवाना किया झंडी दिखाकर। ये वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अक्षय ने भी उन तस्वीरों को दिखाया क्योंकि लगातार अनाउंसमेंट्स हो रहे थे और अक्षय ने दिखाया कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी वहां पर है और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये जो ट्रेन इस वक्त आपके सामने से गुजर रही है इन तस्वीरों में, ये वही ट्रेन है जिसमें हमारे सहयोगी अक्षय सवार हैं और लगातार ये आगे बढ़ रही है। स्कूली छात्र वहां पर नजर आ रहे हैं, बच्चों के साथ में पीएम मोदी बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ वो शोर आप सुनिए, जो शोर आपको महसूस कराएगा कि लोगों को जब उनका सपना अपने इतने करीब दिखा है तो वो जो खुशी है वो इस शोर में आपको सुनाई देगी। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर हाथ में तिरंगा है, हर हाथ में तिरंगा है और हर युवा के चेहरे पर एक मुस्कान है। ये मुस्कान है एक अच्छे भविष्य के लिए, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि आने वाले दिनों में और ज्यादा रोजगार के अवसर, आगे बढ़ने के अवसर युवाओं को और वहां के लोगों को मिलने वाले हैं। व्यापार के नए रास्ते खुलने वाले हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जिसमें बढ़ते भारत की तस्वीरों को आप देखेंगे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक और मुकाम है जो आज भारत ने हासिल किया। हालांकि इंतजार लगातार किया जा रहा था कि चिनाब ब्रिज का उद्घाटन हो, आखिरकार वो घड़ी आई, वो ऐतिहासिक लम्हा आया जिसका इंतजार भारतीयों ने किया है और अपने आप में इस बार एक एग्जाम्पल सेट किया है। टेक्नोलॉजी हमारी, इंजीनियर्स हमारे, और ये पूरा का पूरा जो चिनाब ब्रिज है अपने आप में बहुत ही खास है, अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। पीएम मोदी इसी ब्रिज पर नजर आते हैं जब हाथ में तिरंगा लेते हैं और हाथ में तिरंगे को लेकर लहराते हुए नजर आते हैं। यानी बुलंद भारत का जो सपना साकार हो रहा है, उस सपने को हाथ में तिरंगे की तरह लिए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। और जिस तरह से ये तिरंगा हमारा लहराता हुआ नजर आ रहा है, वैसे ही हमारे युवाओं का, हमारे देश का भविष्य लहराता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये उस स्पष्ट तौर पर एक बड़ा संदेश है। चुनाव पर रेलवे पुल का उद्घाटन करते प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें, दूसरा कटरा की तस्वीरों को आप देख रहे हैं जब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई जाती है, फिर अंजी ब्रिज की तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं जहां पर पीएम मोदी की मौजूदगी होती है। तो ये अलग अलग काफी तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर जब एक मैसेज दिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे हौसलों को कोई पस्त नहीं करता, क्योंकि हिंदुस्तानी ऐसे ही होते हैं। और हिंदुस्तानी अपने आप में अलग इसीलिए होते हैं क्योंकि हम ना कभी झुकते हैं, ना हम कभी रुकते हैं और ना हम कभी थकते हैं। हम गिरते भी हैं तो हम बार बार संभलते हैं और यही बातें हमें पूरी दुनिया में अलग बनाती हैं। अभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और उत्साह की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं, हर हाथ में तिरंगे को देख रहे हैं और आप उसमें महसूस करेंगे कि जब युवाओं को अपना सपना साकार होता नजर आता है तो उनके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से होती है। बच्चियां जो देश का भविष्य हैं, उन बच्चों के साथ पीएम मोदी बात करते हैं, फिर इधर बच्चे भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी बहुत ही दूरगामी सोच रखते हैं, आप हमेशा उनको देखेगा। बच्चों के साथ कनेक्ट होना, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर पीएम मोदी कनेक्ट होते नहीं, और यहां पर बच्चों के साथ में कनेक्ट होने का मतलब सीधे तौर पर है कि उनके विजन को जानना, बच्चे क्या समझते हैं। क्योंकि हम जब देश के भविष्य की बात करते हैं तो जिन बच्चों के साथ देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, देश के वो बच्चे अपने भविष्य के बारे में और अपने देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, ये जानना किसी भी लीडर के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर जब युवाओं से, बच्चों से बात करते नजर आते हैं तो वो उस विजन के बारे में उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विजन है अपने देश को लेकर, अपने भविष्य को लेकर। क्योंकि वो जो परिकल्पना कर रहे हैं, उस परिकल्पना को मूर्त रूप देना, उसको साकार करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है जिस पर आज फोकस करना जरूरी है। फिलहाल तस्वीरों को आप देख रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो टूरिज्म था उसमें थोड़ा ठहराव आया, लेकिन माना यह जा रहा है कि वंदे भारत और चुनाव उसे रफ्तार देगा।
फिर से कनेक्टिविटी को जब बेहतर बनाया जा रहा है तो कनेक्टिविटी के साथ साथ जो तालमेल है और जो टूरिज्म है और उसके साथ जुड़ा विकास है वो फिर से रफ्तार पकड़ने वाला है। अलग अलग तस्वीरें एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वंदे भारत की, फिर आप एक और तस्वीर देख रहे हैं हाथ में तिरंगे की, फिर एक और तस्वीर देख रहे हैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान की, फिर आप देख रहे हैं अंजी ब्रिज की। ऐसी न जाने कितनी ही तस्वीरें इस वक्त आप लगातार भारत 24 पर देख रहे हैं और भारत 24 सबसे पहले आपको हर तस्वीर दिखा भी रहा है ताकि आपसे कोई पिक्चर मिस ना हो जाए, कोई तस्वीर आपसे छूट ना जाए, क्योंकि जो सपने साकार हो रहे हैं जाहिर तौर पर लोग उनको अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। तो देखिए जिस तरह से जिक्र किया था कटरा श्रीनगर रूट पर सप्ताह में 6 दिन 2 ट्रेन चलने वाली, अक्षय आपको इस पर पूरी जानकारी दे रहे थे। कटरा से जो ट्रेन चलेगी 8:10 पर चलेगी, श्रीनगर में 11:10 पहुंचेगी, फिर एक जब श्रीनगर से चलेगी 2 बजे तो कटरा पहुंचेगी 5:05 पर। ये जो ट्रेन है उनका संचालन मंगलवार को नहीं होगा। फिर एक और जो कटरा से चलेगी 2:55 पर वो श्रीनगर पहुंचेगी 6 बजे। श्रीनगर से 26/404 जो है वो चलेगी श्रीनगर से 8 बजे, पहुंचेगी कटरा 11:05 पर। और अगर किराए की बात करते हैं, चेयर कार का जो किराया है वो है 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव जो क्लास है उसका किराया है 1320 रुपये। तो पीएम मोदी ने चिनाब पुल का उद्घाटन कर दिया है। इस मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नजर आए साथ। और ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और इसके सामने आईफिल टावर भी छोटा है। पीएम मोदी ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर प्रदर्शनी को देखा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह साथ मौजूद रहे। पीएम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी की। अब चिनाब पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है। 1315 मीटर उसकी लंबाई है, 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है, 17 इसमें पिलर हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है, आईफिल टावर 330 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा ये ब्रिज है। और लागत की बात करते 1486 करोड़ रुपए की लागत आई। स्टील इसमें कितना लगा है? 29,000 मीट्रिक टन स्टील इसमें इस्तेमाल हुआ है। आईफिल टावर से भी 3 गुना ज्यादा स्टील है इसमें। कंक्रीट की बात करते हैं 46,000 क्यूबिक मीटर। इसकी लाइफ की बात करते हैं तो 120 साल इसकी लाइफ है। चिनाब ब्रिज पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली जो हवाएं हैं उसको भी झेलने की क्षमता है। ब्रिज पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल पाएंगी। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की भी तस्वीरों को आपने देखा। कटरा श्रीनगर रूट पर ट्रेन का ट्रायल 25 जनवरी को हुआ। सुबह 8 बजे कटरा से चलकर 11 बजे श्रीनगर पहुंची थी ट्रेन और ड्राइवर कैबिन को अपडेट किया गया। विंडशील्ड एयर ब्रेक माइनस टेम्परेचर में भी काम करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ट्रेन को विशेष रूप से एंटी फ्रीजिंग सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया है। वाटर टैंक, बायो टॉयलेट को जमने से रोकने के लिए हीटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। तो पीएम मोदी चिनाब आर्च ब्रिज पर पहुंचे, हाथ में तिरंगा लिए। इस दौरान में चेहरे पर अलग मुस्कान नजर आती है। और सबसे बड़ी बात, अधिकारियों से ब्रिज के बारे में जानकारी लेते हैं। आर्च ब्रिज पर आधे घंटे तक समय बिताते हैं। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे पहले यहाँ केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी पुल और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब पुल का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी एक और तस्वीर फिर से आपको रिपीट करके दिखा रहे हैं। चिनाब पर रेलवे पुल का जब उद्घाटन करते हैं तो हाथ में तिरंगा लिए हुए नजर आते हैं। तिरंगा दिखाकर चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत का इनॉग्रेशन कर चुके हैं और पहली बार कश्मीर तक चलने वाली ये पहली ट्रेन जिसके जरिए वहां के लोगों का सपना साकार होगा, साथ साथ देश की तरक्की में उनकी भागीदारी और ज्यादा बढ़ने वाली है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया गया। करीब 1 घंटा यहां पर पीएम मोदी रहे, रेलवे के अफसरों से मिलते नजर आते हैं। ब्रिज का भी उद्घाटन करते हैं, अंजी ब्रिज का। तो पीएम मोदी ने रेलवे ऑफिसर से चिनाब आर्च ब्रिज की जानकारी ली। ब्रिज पर तिरंगा लेकर चले, इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से केबल स्टे अंजी ब्रिज तक पहुंचते हैं। और अब जो वंदे भारत ट्रेन का संचालन है वो कल से शुरू हो जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे ने 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर दी है और आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग भी अब की जा रही है, जिस बात का जिक्र अभी अक्षय कर रहे थे। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेन कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने जानकारी दी है कि ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास है, चेयर कार जिसका किराया 715, एग्जीक्यूटिव क्लास जिसका किराया 1320। और अभी ट्रेन सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य जो स्टॉपेज है उस पर फैसला बाद में किया जाएगा। जो 10 घंटे का सफर पहले आप लोग किया करते थे वो 10 घंटे का सफर अब करीब 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आजादी के 77 साल बाद भी कश्मीर बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। नेशनल हाईवे 44 बंद होने से घाटी जाने
का रास्ता बंद हो जाता है। इसके अलावा भी सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता था। अब जो ट्रेन शुरू हुई उससे करीब 3 घंटे में ही पूरा हो जाएगा सफर। तो चिनाब आर्च ब्रिज, केबल स्टे, अंजी पुल के अलावा कश्मीर की पहली ट्रेन जो दी जा चुकी है देश को, तो वो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और अब ये सफर लोग कर पाएंगे और ये जाहिर तौर पर लोगों के लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और यही लोगों के चेहरे पर से साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। तो उद्घाटन के बाद चिनाब ब्रिज पर हाथ में तिरंगा लेकर निकले पीएम मोदी और अभी अलग अलग तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। श्रीनगर वंदे भारत के लोको पायलट बोले ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि एक सपना पूरा हुआ। चिनाब ब्रिज का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, हाथ में तिरंगा लेकर चले और अब हरी झंडी ट्रेन को भी दिखाकर रवाना कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट कह रहे हैं कि हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है, दशकों पुराना सपना हमारा पूरा हुआ। इसके साथ साथ उन तस्वीरों को भी आपने देखा जब अंजी पुल का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नजर आते हैं मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में नजर आते हैं। ये शोर एक बार फिर से आप सुनिए। मैं चाहूंगी कि मेरी टीम यह शोर एक बार आपको जरूर सुनाए, जिस शोर में आपको सपनों के साकार होने की गूंज सुनाई देती है। तो देखिए लगातार आप वो शोर सुन रहे हैं और वंदे भारत में जब हरी झंडी दिखाई जाती है, युवाओं के साथ में, बच्चों के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, जहां पर बच्चियों से बात करते हुए पीएम मोदी नज़र आते हैं, बच्चों से बात करते हुए पीएम मोदी नज़र आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हुए पीएम मोदी नज़र आते हैं, साथ ही साथ लोगों का जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए नज़र आते हैं। जाहिर तौर पे चाहे देश का कोई भी लीडर हो, देश के लीडर के चेहरे पर वो सुकून का भाव महसूस होता है जब उनकी जनता विकास कार्यों से खुश नजर आती है और वही सुकून आप पीएम मोदी के चेहरे पर देख सकते हैं। 4 तस्वीरें जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। चिनाब पर रेलवे पुल के उद्घाटन की तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर, फिर एक तस्वीर जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी कई दफा किया, कामगारों के साथ में संवाद। आप ये देखिए कि पीएम मोदी जब भी कुछ इस तरह का एक बड़ा अचीवमेंट होता है, वहां पर जो लोग श्रमदान देते हैं, जो लोग काम करते हैं, उन कर्मचारी, उन कामगारों के साथ में पीएम मोदी संवाद जरूर करते हैं। आपने देखा कि कभी पांव पखारते नजर आते हैं, कभी बात करते नजर आते हैं। फिर अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन जब कर रहे हैं वो तस्वीरों को आप देख रहे हैं। फिर पीएम मोदी ने जब तिरंगा फहराया वो तस्वीरों को आप देख रहे हैं। तो ये चारों तरफ जो भारत के बढ़ते कदम हैं वो आपको नजर आएंगे और इसे क्यों एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। आप सोचिए कि 77 साल आज़ादी के और उसके बाद आज हर मौसम में कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर को मिलती है, कश्मीर तक जाने वाली पहली ट्रेन मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना बड़ा दिन है। इस ऐतिहासिक दिन का इंतज़ार करते करते आप सोचिए कितने लोग आज रहे नहीं होंगे। उन्होंने सपना देखा होगा कि अब किस तरह से पूरी कनेक्टिविटी हो। रोड की कनेक्टिविटी थी लेकिन ट्रेन के साथ कनेक्टिविटी। और क्योंकि देखिए जब आप रोड पर चलते हैं तो आपने देखा कि रोड्स पर चलते हुए कई दफ़ा जब सीज़न चेंज होता है, जब ज़्यादा बर्फबारी होने लगती है तो रोड ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है। अब अगर इस चिनाब ब्रिज की बात करते हैं तो इसको इस तरीके से तैयार किया गया है कि बाहर सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तेज़ हवाएं चले, चाहे जो भी हो, ये उनको झेलने की क्षमता रखता है। और इसीलिए कहा जा रहा है बार बार कि कनेक्टिविटी कैसे बेहतर होगी। तो चिनाब पर रेलवे पुल का उद्घाटन, कामगारों से संवाद की तस्वीरों को आप देख रहे हैं, अंजी रेलवे ब्रिज का उद्घाटन आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने जब तिरंगा फहराया उन तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे पूरी दुनिया को एक संदेश देने की कोशिश है। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद ये एक और बड़ा संदेश है कि चाहे तुम जो कोशिश करो, हम ना रुकेंगे, ना थकेंगे और ना हम झुकेंगे। हमारे कदम सिर्फ आगे बढ़ेंगे। तो चिनाब ब्रिज पर पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। 359 मीटर की ऊंचाई पर तेज कदम के साथ पीएम मोदी तिरंगा लेकर चलते नजर आए। चिनाब पर चहलकदमी की, दोनों हाथों से तिरंगे को लहराया। दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज से भारतीय तिरंगे की फोटो देखकर पाकिस्तान के कलेजे पर सांप लौट रहे होंगे। यह नजारा पूरी दुनिया को बता रहा था कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
पीएम मोदी ने न केवल चिनाब ब्रिज पर तिरंगा फहराया बल्कि इसका उद्घाटन भी किया। यह न केवल कश्मीर को रेल नेटवर्क से जोड़ने का एक ऐतिहासिक क्षण है बल्कि पाकिस्तान को सख्त संदेश भी देता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत बना यह पुल भारत की इंजीनियरिंग ताकत और जम्मू कश्मीर में विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल ही के पहलगाम हमले के बाद यह कदम पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता और क्षेत्रीय एकीकरण का प्रतीक है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज अब जनता के लिए खुल चुका है। चिनाब पर रेलवे पुल का उद्घाटन हो चुका है। ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। कल से लोग ट्रैवल कर पाएंगे। 10 घंटे का सफर 3 घंटों में पूरा कर पाएंगे। व्यापार के, टूरिज्म के, विकास के दरवाजे अब और ज्यादा खुलते हुए नजर आ रहे हैं।